अब आपको अखबारों के पन्नों व टीवी स्क्रीन पर अनेक ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां दिखने के साथ साथ सुनाई देने लगी होंगी। डर के कारण आम आदमी इन पर जल्दी भरोसा करने लग जाता है। कोरोना डर का खूब फ़ायदा उठाकर लोगों को सहूलियत की बात बताकर खूब धन बटोरा। जब सब धंधे बंद पड़े थे तब केवल ज्योतिषियों का पाखंडवाद फल फूल रहा था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों का कोरोना वैक्सीन ट्रायल की बात सामने आने लगी, इन्होंने ग्रहों की गति पलट दी, कभी वक्रीय तो कभी उल्टी, मानो ग्रह इन्हीं से अनुमति लेकर चक्कर लगा रहे हों। हर क्रांति, हर महामारी, हर विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने नया अच्छा व्यवस्थित वैज्ञानिक मार्ग अख्तियार किया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कोरोना के बाद भी दुनिया नया रास्ता अपनाएगी जो पहले से श्रेष्ठ होगा। जो देश महामारी से सबक नहीं लेगा वह पीछे छूट जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं हर वर्ष आती हैं, उनका प्रकोप छोटा बड़ा हो सकता है। पहले से ही कोरोना डर से डरी जनता को ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये हर साल आती हैं। ये प्रकृति की हलचल है। दुनिया हर साल भूकंप के हज़ारों झटके झेलती है। कभी ये मामूली होते हैं तो कभी तबाही मचाने वाले, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों आता है भूकंप, क्यों हिलती है धरती? इसके लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। दरअसल पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, जिसके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में हैं। ये प्लेटें लावा पर तैर रही होती हैं। इनके टकराने से ही भूकंप आता है। भूकंप कई बार तबाही का कारण बनता है। प्लेट्स के टकराने से आता है भूकंप। यह धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है, जिन्हें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतें होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। ये प्लेट्स अमूमन हर साल करीब 4-5 mm तक अपनी स्थान से खिसक जाती हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। इस क्रम में कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आती है तो कोई दूर हो जाती है। इस दौरान कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ऐसे में ही भूकंप आता है और धरती हिल जाती है। ये प्लेटें सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं। भूकंप के केंद्र और तीव्रता। भूकंप का केंद्र वह जगह होती है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज़्यादा महसूस होता है। कंपन की आवृत्तियाँ ज्यों-ज्यों दूर होती जाती हैं, इसका प्रभाव कम होता जाता है। इसकी तीव्रता का मापक रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल पर यदि 7 या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर की तरफ होती है तो प्रभाव क्षेत्र कम होता है। भूकंप की जितनी गहराई में आता है, सतह पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही कम महसूस की जाती है।